हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक छोटा सा ग्राफ की। हमने पहले भी बात की ग्राफ की, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे उस ग्राफ में जो इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन के इनपुट्स होते हैं और आउटपुट जो होते हैं वो हम किस प्रकार से लेते हैं अपनी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। अगर हम यहाँ बात करें इन्वर्स फंक्शन के साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स जो है वो साइन इन्वर्स का इनपुट है और x को हम कहते हैं डोमेन। किसी भी फंक्शन के इनपुट्स को हम कहते हैं डोमेन, और वो फंक्शन जो हमको आउटपुट देता है उसे हम कहते हैं रेंज। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब इस डोमेन और रेंज को और एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर हम साइन इन्वर्स x का जो ग्राफ है वो देख रहे हैं। साइन इन्वर्स ग्राफ का x एक्सिस पर -1 से लेकर 1 तक साइन इन्वर्स x का डोमेन है और y एक्सिस पर -π/2 से लेकर π/2 तक रेंज है। इसका मतलब ये है कि साइन इन्वर्स x की वैल्यू, साइन इन्वर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि ग्राफ तो बहुत बड़ा होता है, ज़रूरी नहीं ग्राफ इतना ही हो, ग्राफ तो कंटिन्यू होगा ना, राइट। सेम टू सेम वैल्यूज़ उसमें रिपीट होती जाएगी। लेकिन जब भी हम बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू की, तो जब भी हमें साइन इन्वर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो -π/2 से लेकर π/2 तक होगी। साइन इन्वर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 तक होगी। ये उसकी रेंज है। क्लियर। और डोमेन तो हमेशा साइन इन्वर्स x का -1 से लेकर 1 के बीच ही होगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू होती है -1 से लेकर 1 के बीच में, राइट। इसी प्रकार से इस डोमेन के हिसाब से देखा जाए तो डोमेन ऑफ साइन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू -1, 1। इस प्रकार से लिखते हैं किसी भी फंक्शन के डोमेन को और रेंज को, कि x मतलब इनपुट, x बिलोंग्स टू, ये जो साइन है मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 और रेंज ऑफ साइन इन्वर्स x थीटा इज इक्वल्स टू -π/2 से लेकर π/2 तक। जब भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी होगी, वो प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ही आना चाहिए साइन इन्वर्स x की। अगर वैल्यू इसके बाहर आती है तो उसे हम चेंज करेंगे, राइट। ट्रिग्नोमेट्री में हम सीख चुके हैं कि कैसे हम एंगल को चेंज करते हैं उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से। उसी प्रकार से जितने भी इन्वर्स फंक्शन हैं ये उसके डोमेन और रेंज है। साइन इन्वर्स x का हम पढ़ चुके हैं। कॉस इन्वर्स x का जो डोमेन है वो वापस वही है -1 to 1 से लेकर, और जो रेंज है वो है 0 to π। तो जब हम बात करेंगे कॉस इन्वर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू की, तो वो 0 से π के बीच में आना चाहिए। अगर बीच में नहीं आएगी, कुछ और वैल्यू आती है, तो उसे हम फिर से चेंज करेंगे, राइट। उसी प्रकार से टेन इन्वर्स x का डोमेन और रेंज, कॉसेक इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x और कॉट इन्वर्स x, ठीक है। ये कॉट इन्वर्स x का जो रेंज है उसको ध्यान से देखिए, 0 से π के बीच में है। इसलिए जब हमने कॉट इन्वर्स -x किया था तो माइनस बाहर नहीं आया था, वहाँ आया था π - कॉट इन्वर्स x। थोड़ा इसको रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हम किस प्रकार से थ्योरी को क्लियर कर रहे हैं, राइट। तो जस्ट इसके बाद का जो थ्योरी है मैं अपन इसी डोमेन और रेंज पे जो क्वेश्चंस करेंगे, मतलब हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड करेंगे अब इन्वर्स फंक्शन की। सो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किस प्रकार से प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं एक इन्वर्स फंक्शन की, और वहाँ पर वो जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो इसके रेंज के अंदर आना चाहिए। अगर रेंज के अंदर नहीं आ रहा है तो उसे हम चेंज करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। थैंक यू।